नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आज का टॉपिक है विटामिन। विटामिन का क्या स्रोत है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इस वीडियो हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहला जानते हैं विटामिन ए, जिसको हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं। इसे रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका स्रोत क्या है? तो स्रोत क्या है? तो गाजर खाने से, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल, ये सब क्या है? आपको स्रोत है विटामिन ए का, यानी रेटिनॉल का। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होगा? तो देखिए, इसका उत्पन्न तो होगा रतौंधी। ये जो सबसे फेमस है रतौंधी है। और दूसरा है क्या? जीरोफ्लैथेमिया। ठीक है, ये जो क्या है, ये भी आंख का रोग होता है। रतौंधी में दिन में सही रहता है, रात को दिखता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं विटामिन बी 1। अब विटामिन बी का एक अन्य नाम भी है, जिसे थायमिन भी बोलते हैं। विटामिन बी की अगर प्राप्ति होना है, अगर चाहिए, तो सोयाबीन, अनाज, दूध, फलियां, ये सब क्या है? विटामिन बी की आपको स्रोत है। और इसका अगर एक कमी होता है तो क्या होता है? तो बेरी बेरी एक नामक रोग होता है। इसकी कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन बी 1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 2। तो विटामिन बी 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो राइबोफ्लेविन बोलते हैं। राइबोफ्लेविन वो भी बोला जाता है विटामिन बी को। इसकी कमी से क्या होगा और इसके स्रोत क्या है? तो अंडा पनीर, मांस, पिष्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब क्या है? विटामिन बी 2 का, यानी कि राइबोफ्लेविन का ये स्रोत है। और इसके कमी से क्या होगा? तो किलोसिस, त्वचा का फटना, आंखों का जो होता है लाल हो जाना, ये सब जो है विटामिन बी 2 की कमी से अपना ये सब रोग होता है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं विटामिन बी 3। अब विटामिन बी 3 को एक अन्य नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका बोलते हैं निकोटिनिक अम्ल, या फिर इसको अथवा हम लोग जान सकते हैं नियासिन भी बोलते हैं हम लोग विटामिन बी को। अन्य नाम क्या है? नियासिन। चलिए अब क्या है, इसका स्रोत क्या होगा? तो स्रोत देखिए, अंडा है, दूध है, फलिया है, मछली है, मांस है, ये सब क्या है? इसका स्रोत है। अब इसकी कमी से क्या होगा? तो यानी कि चर्म रोग हो जाएगा, जिसको हम लोग पेलाग्रा बोलते हैं। या फिर क्या होगा? फोर्डी सिंड्रोम, यानी फोर्डी सिंड्रोम एक नामक रोग होता है, वो भी विटामिन बी 3 की कमी से होता है। चलिए अब देखते हैं विटामिन बी 5 के बारे में। विटामिन बी 5 की कमी से क्या होता है? विटामिन बी 5 का अन्य नाम क्या है? पैंटोथेनिक अम्ल है। क्या है? पैंटोथेनिक अम्ल है। और इसका स्रोत क्या है? तो मूंगफली है, मांस है, दूध है, अंडा है, ये इसका स्रोत है। आप इसको खाकर अब विटामिन बी 5 को पूरा कर सकते हैं। अब इसके कमी से क्या होगा? तो बाल आपका उजर उजर हो जाएगा, सफेद हो जाता है। और वृद्धि रुक जाता है। वृद्धि रुकना यानी कि कहने का मतलब क्या है? आपका वृद्धि, शरीर का बॉडी यानी विकास नहीं होगा, ये सब यानी विटामिन बी 5 की कमी से। चलिए अब देखते हैं विटामिन बी 6। अब विटामिन बी 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? अन्य नाम भी है, तो पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। पायरिडॉक्सिन। अब इसकी स्रोत क्या है? तो मांस है, दूध है, अनाज है, ईस्ट है। और इससे रोग क्या होता है? एनीमिया रोग होता है विटामिन बी 6 की कमी से। चर्म रोग होता है एनीमिया रोग। एनीमिया रोग इसी की कमी से होता है, विटामिन बी 6 की कमी से। यानी कि एनीमिया में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं विटामिन बी 7। विटामिन बी 7 को बायोटीन भी बोलते हैं हम लोग, बायोटीन। और इसको स्रोत क्या है इसका? तो मांस है, गेहूं है, अंडा है, सब्जी है, फल है। और इससे क्या होगा? बीमारी क्या हो जाता है? तो बालों का झड़ना होता है, यानी बाल का झड़ने लगता है विटामिन बी 7 की कमी से। और लकवा मार देता है इसी के कमी से। ठीक है, विटामिन बी 9 को देखते हैं अब। विटामिन बी 9। तो विटामिन बी 9 अब क्या है कि विटामिन बी 9 की कमी से इसको सबसे पहले इसका नाम क्या है? अन्य नाम, तो इसका नाम है
फोलिक अम्ल, विटामिन B9 को फोलिक अम्ल बोलते हैं। और इसका स्रोत क्या है, तो हरी सब्जियां है, फलियां है, ईस्ट है, मांस है, अंडा है। अब क्या है, कुंठित वृद्धि हो जाता है, रक्त क्या है, क्षीणता होता है, यानी ब्लडनेस का जो है इसमें क्या है, प्रॉब्लम हो जाता है विटामिन B9 से। चलिए अगला चलिए देखते हैं विटामिन 12, विटामिन B12। अब विटामिन B12 की कमी से, अब विटामिन B12 का स्रोत और क्या है, अब विटामिन B12 को क्या बोला जाता है, तो साइनो कोबालमिन बोला जाता है इसको, विटामिन B12 को क्या बोला जाता है, साइनो कोबालमिन बोला जाता है। इसका स्रोत क्या है, तो दूध खाकर, मछली खाइए, अंडा खाइए, मांस खाइए, आंत के जीवाणु को खाइए नहीं भैया, आंत के जीवाणु को नहीं खाइए। चलिए ये सब स्रोत है। एनीमिया क्या है, एनीमिया आपको भी मैं बताया हूँ, ठीक है। और एनीमिया रोग विटामिन B12 की कमी से हो जाता है, पांडु रोग भी हो जाता है। चलिए विटामिन C के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अब विटामिन C को हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। ये आंवला अम्ल है, तो समझिए आंवला, नींबू, टमाटर, खट्टे फल, ये सब खाने से विटामिन C आएगा। कमी क्या होगा, तो स्कर्वी रोग हो जाएगा, कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी अम्लीय वाला होगा तो बस खट्टे पदार्थ खाने से अम्ल का पूरा होगा। विटामिन D की कमी से क्या होगा, पहले विटामिन D को क्या बोलते हैं, तो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं हम लोग। इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। और मछली का तेल, मक्खन, अंडा तथा सूर्य का प्रकाश विटामिन D का, देखते नहीं ये कहते धूप में जाओ विटामिन D ले रहे हैं, क्या कर रहा है धूप में, तो विटामिन D ले रहे हैं। तो D से क्या होगा, सूर्य का प्रकाश से D प्राप्त होगा, विटामिन D प्राप्त होता है। और इससे क्या होगा, बीमारी क्या होता है, रिक्टेटस होता है, सूखा रोग हो जाता है, जिसको रिक्टेटस बोलते हैं। और ऑस्टियोमैलेशिया भी रोग होता है विटामिन D की कमी से। चलिए अब विटामिन E की कमी से क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, विटामिन E को हम लोग बोलते हैं टोकोफेरॉल, क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल बोलते हैं। स्रोत है सोयाबीन है, अंडे की जर्द बीच वाला जो होता है, जर्दावा पीयर का, गेहूं व तेल होता है। अब इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो नांग तथा पेशियों कमजोर हो जाता है, जनन क्षमता भी कमी आ जाती है, जनन क्षमता को भी प्रभावित करता है ये विटामिन E, जिसको हम लोग कहते हैं टोकोफेरॉल। चलिए अब है विटामिन K। अब विटामिन K की कमी से क्या होता है, पहले इसको विटामिन K को क्या बोलते हैं, नेफ्थोकिबिनोन बोलते हैं इसको हम लोग। सोयाबीन की सोयाबीन से तो सोयाबीन और आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियां, अंडा, ये सब इसका स्रोत है। और इसका काम क्या है, विटामिन K की कमी अगर हो जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, यानी कि प्लेटलेट से में क्या पाया जाता है, कौन सा विटामिन K है, आपको WBC में 5 तरह का जो होता है रक्षक पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। अब भी डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे इसमें, जब विटामिन जब हम लोग जो ब्लड पढ़ेंगे। ऐसे सीधा समझिए कि विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, कहीं कट गया तो बस भभकने लगेगा, खून भभकने लगेगा, ठीक है। तो यही होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये सभी टॉपिक जो है अपने एग्जाम के लिए जो है, आगामी एग्जाम जो भी है, जितना भी एग्जाम आता है, किसी भी कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक ही है जिसमें सभी एग्जाम में आता है ये सब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।